Hello, my dear 10th class board aspirants. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you to Step Up Academy. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सप्लीमेंट्री रीडर बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है थीव्स स्टोरी। हम क्या पढ़ने वाले? एक चोर की बहुत ही जेनरॉसिटी भरी हुई कहानी। और ये स्टोरी इतनी ज़्यादा अच्छी है जहाँ पे हमें पता चलेगा कि कैसे लव, काइंडनेस, जेनरॉसिटी और लव, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें एक हार्ड हार्ट को भी, एक बहुत ही कठोर दिल को भी पिघला देती हैं। मतलब अगर कोई इंसान कितना भी बुरा हो, कितनी भी क्रुएलिटी क्यों ना, बट अगर कोई उसको लविंगली, एक लविंग हार्ट से कंसीडर कर रहा हो, ट्रीट कर रहा है, तो पक्का वो इंसान ज़रूर बदल जाता है, दैट टू फॉर द गुड। ठीक है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज देती हुई ये स्टोरी है जिसको आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बट चैप्टर समझने से पहले हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे सो दैट आपको समझ में आए कि ये चैप्टर में क्या क्या होने वाला है या इसकी मेन थीम क्या है, और फिर अबाउट द ऑथर डिस्कस करेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे वर्ड टू वर्ड इस चैप्टर को समझना। सो जल्दी से देखते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। द स्टोरी इज अबाउट अ 15-year-old बॉय जिसका नाम होता है, नाम तो होता ही नहीं, आप देखो वो चोर है तो वो क्या करता है, हर बार अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है, जिसके लिए वो हर बार अपना एक नया नाम रखता है। नया नाम रखने से क्या होता है, ना तो वो पुलिस से जल्दी कैप्चर हो पाता है और ना ही लोग उसको नाम से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कि मान लीजिए अगर पहले उसने कोई नाम यूज़ करा और वो चोरी कर गया तो लोगों के दिमाग है कि इस नाम के इंसान ने चोरी करी थी, तो अब वो क्या कर लेता, अपना नाम चेंज कर लेता, तो पुलिस से भी बच जाता है और लोगों से भी बच जाता है। सो अब इस स्टोरी में ये वाली जो थीफ की स्टोरी है, मतलब ये पर्टिकुलर जो हम एपिसोड पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हमारे थीफ ने नाम रखा है अपना हरी सिंह, और जिसके घर रॉबरी करने जा रहा है वो बहुत ही जेनरस पर्सन है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, सिंपल, डिसेंट, लविंग, केयरिंग पर्सन है जिसका नाम है अनिल। सो द स्टोरी इज अबाउट अ 15-year-old thief who changes his name every month to stay ahead of the police and old employers. This time he kept his name Hari Singh. The other person in the story is a 25-year-old man जिसका नाम है अनिल. The thief meets Anil and asks him if he can work for him. ये जो चोर है महाशय जी हमारे, जो हरी सिंह है, वो अनिल से मिलते हैं और बोलते हैं कि क्या मैं आपके घर में आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ या मुझे आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, मैं आपके घर में आपकी कुछ बेसिक जो डोमेस्टिक चोर्स होते हैं वो मैं आपके कर सकता हूँ। The thief meets Anil and asks him if he can work for him. आप देखो ये स्ट्रैटेजी होती है, वो उसको अगर चोरी करनी है और बहुत सीधे तरीके से करनी है तो वो ऐसे ही अप्रोच करते हैं कि भले इसको कुछ भी नहीं आता, जब हम स्टोरी को आगे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा इसको कुकिंग तक नहीं आती, तो उसने बोला था यस आई कैन कुक फॉर यू। और फर्स्ट टाइम जब हरी सिंह ने खाना प्रिपेयर करा था कि वो इतना बेकार बना था कि अनिल उसको कंज्यूम भी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको वो फूड पूरा का पूरा स्ट्रे डॉग्स को देना पड़ा। बट अनिल इतना जेनरस पर्सन था, इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना सिंपल, लविंग, केयरिंग पर्सन था, उसने तब भी हरी सिंह को कुछ भी नहीं बोला कि तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम्हें खाना बनाना आता है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें अपने घर में रख लिया, बट तुम्हें तो खाना भी बनाना नहीं आता, तो मेरे किस काम के। बट ऐसा कुछ भी अनिल ने नहीं बोला। अब जल्दी से देखते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग से होती हैं इस स्टोरी में। नाउ What is the theme of this chapter? इसका ऐसी कौन सी सेंट्रल लाइन है जिसके आसपास पूरी चैप्टर रिवॉल्व कर रही है? So overall the theme of the story, the thief's story, is the inner conflict between guilt and survival instinct. तो ये स्टोरी का जो inner conflict है, that is मतलब जो मुठभेड़ है, जो grudges हो रहे हैं, that is between guilt and survival instinct. The story highlights the moral dilemma of whether it is right to steal to survive and raises questions about human nature and survival. यहाँ पे dilemma जो है, जो confusion है, जो perplex बनाया गया, वो किस चीज़ का है? That is whether it is right to steal to survive. अगर क्या ये बात सही है कि अगर मुझे survive करना है इस world में, मुझे अपनी living को earn करना है, तो क्या चोरी करना इज राइट?
एंड अबाउट व्हाट ह्यूमन नेचर एंड सर्वाइवल। और ऑल्सो ये स्टोरी जो है ये एक क्वेश्चन रेस करती है ह्यूमन नेचर के ऊपर और उनके सर्वाइवल के ऊपर कि कैसे किसकी नेचर होती है। मतलब अच्छा इंसान किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकता है, तो हमें अच्छाई दिखानी चाहिए और ऑटोमेटिकली सामने वाला भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करता है, वो मजबूर हो जाता है आपके साथ भी अच्छा बिहेव करने को। भले ही उसकी नीयत साफ नहीं हो, वो चाहता भी नहीं था आपके साथ फेयर करना, जस्ट करना, बट वो करने लग जाता है। सो इट इज़ बोलते हैं ना जैसे व्हाट वी सो वी रीप, जो हम जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें मिलेगा। तो एग्जैक्टली वैसी ही कुछ थीम है जिसके आसपास हमारी कंप्लीट स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। अब जल्दी से पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर और फिर प्रोसीड करेंगे वर्ड टू वर्ड स्टोरी के साथ। रस्किन बॉन्ड्स। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस राइटर है और ये स्टोरी को भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिपिक्ट किया है। द थीफ स्टोरी इज completely more than a thief story. The story focuses on basic human values and relationships. It's easier for a thief to burgle a greedy man. और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रेस करी गई है जो हम स्टोरी में समझे। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि एक टाइटल से हमें समझ में आ रहा है, इट इज़ अबाउट थीफ स्टोरी। एक चोर की एक कहानी है, कैसे वो चोरियाँ करता है, लोगों के घरों में जाके कैसे रॉबरी करता है और ऐसा कुछ कुछ हमें पता चलेगा। बट इट्स जस्ट नॉट अबाउट दिस, इट्स समथिंग मोर अबाउट दिस बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़। हमारी ह्यूमन वैल्यूज जो इथिक्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हमारी वैल्यूज़ होते हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, उन सब के बारे में भी हाईलाइट करेगा। एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। इट्स ईजी फॉर अ थीफ टू बर्गल अ ग्रीडी मैन। अब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बोला गया कि एक चोर के लिए किसी ग्रीडी मैन को, किसी क्रूअल पर्सन को रॉब करना बहुत ईजी होता है। एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा पर्सन हो हु इज़ वेरी लविंग, केयरिंग, फ्रेंडली, इनोसेंट, डिसेंट, सिंपल, उस इंसान को उस इंसान के घर में चोरी करना या उसको लूटना वो एक चोर के लिए भी बहुत टफ टास्क हो जाता है। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं आप पे ट्रस्ट कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बोर्ड में अगर ये चैप्टर्स आएंगे, जो भी आपने मुझसे कंप्लीट पढ़ा है, आप फुल एंड फुल स्कोर करोगे, ये मुझे आप पे पूरा भरोसा है, तो कहीं ना कहीं आप भी मजबूर हो जाओगे कि यस मैम को अगर इतना ट्रस्ट है तो हम इनकी बात को पूरा ज़रूर करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत ही केयरफुल हूँ, बहुत ही विजिलेंट हूँ और लाइक मैं हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करते रहती हूँ कि मुझे आप पे कोई भरोसा ही नहीं, आप कोई रिजल्ट्स नहीं दे सकते, आप अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सोच वैसी बन जाएगी, नेगेटिव वाली सोच बन जाएगी और आपको ऐसा लगेगा एंड ऑफ द डे कि जब मैम को ही उम्मीद नहीं हम कुछ करेंगे तो हम एफर्ट भी क्यों डालें करने के लिए, बिकॉज मैम को तो पता ही है कि हम कुछ नहीं करने वाले। तो यही एग्जैक्टली केस या हमारी स्टोरी एक मैसेज देगी हमें, थीफ स्टोरी की कैसे लविंग जेनरसिटी से हम किसी भी इंसान को, हम किसी कितना भी हाई लेवल का भी क्रूअल, विकेड, कनिंग क्यों ना, हम उसको ज़रूर कन्वर्ट और डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल से मैसेज से स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को पढ़ना। I was still a thief when I met अनिल। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है जब नरेटर, अब यहाँ पे नरेटर कौन है, देखो यहाँ पे एक कैरेक्टर है अनिल। अनिल कौन है, जिसके घर में जिसको लूटता है, जिसको चोरी करने जाता है। अब आई कौन है, आई यहाँ पे थीफ है, मतलब खुद थीफ ही स्टोरी को नरेट कर रहा है, इसलिए जहाँ जहाँ भी आई लिखा है वहाँ पे कौन होगा, हरी सिंह होगा। एग्जैक्टली मैं लिख देती हूँ फॉर क्लैरिटी। आई इज हरी सिंह एंड हरी सिंह कौन है, हरी सिंह चोर है जो अपनी खुद की स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। तो हरी सिंह यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं एक चोरी था, जब मैं पहली बार अनिल के घर में अनिल से मिला था, तब मैं चोरी था जब मैं पहली बार अनिल से मिला। तो यहाँ पे पता चलने वाला है कि शायद वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आगे जाके। एंड ओनली 15, और ये सिर्फ 15 साल का एक प्रो मास्ट्रो था ये, जो चोरी करने में बहुत ही एक्सपर्ट था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अब वो खुद बता रहे कि मैं बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब एक छोटे से अपनी टीन एज में ही उसने चोरी में इतनी मास्टरी कर ली थी कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो गया था कि कैसे फेस रीड करना है लोगों की, कैसे लोगों को अप्रोच करना है और कैसे उनके घर में एंट्री लेनी है, कैसे उनका ट्रस्ट डेवलप करना है, उनको अपने कॉन्फिडेंस भी लेना और फाइनली उनको रॉब
जॉब करना है, ठीक है। एंड और क्या बोला है, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब काफ़ी निपुण था, काफ़ी एक्सपर्टीज थी उसके पास, उसका जो हाथ था बहुत साफ हाथ, बहुत साफ तरीके से वो चोरी कर लेता बिना किसी को पता चले। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अब कब, जब हरी सिंह थीफ जब अनिल से पहली बार मिले थे तो अनिल रेसलिंग का मैच देख रहे थे। ही वॉज अबाउट 25। अब यहाँ पे हमें अनिल के बारे में पता चलता है। यहाँ पे चोर हरी सिंह 15 ईयर ओल्ड है और जो अनिल है जिसके घर में चोरी करी गई, जिसको लूटा गया, वो 25 ईयर ओल्ड मैन था। वो कैसा दिखता, देखने में बहुत पतला दुबला सा था, ठीक है। सो ही वाज 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माय पर्पस। अब यहाँ पे क्या बोला है, वो लंबा सा था, लीन मतलब पतला सा, वी कैन चेक विद द मीनिंग, इट्स थिन, राइट। इस टाइप का फेलो था, फेलो इज पर्सन, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो बहुत कूल टाइप के पर्सन होते, बहुत चिल पिल वाले, कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसे बहुत बॉदरेशन नहीं होती थी, बिल्कुल जो चल रहा है, जैसा फ्लो चल रहा है, बहुत स्मूथ है, बहुत इजी गोइंग, हैप्पी गो लकी वाली अप्रोच थी किसकी, अनिल की, एग्जैक्टली, ठीक है। एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस, और मतलब अब यहाँ पे माई पर्पस, तो आई यहाँ पे कौन है, नैरेटर है, हरी सिंह खुद चोर है यहाँ पे, तो अब उसका पर्पस क्या था, चोरी करना। तो अब यहाँ पे हरी सिंह बोल रहे हैं कि वो इतना इजी गोइंग था, इतना काइंड था, इतना सिंपल था कि दैट वाज एनफ फॉर माई पर्पस। उसका पर्पस क्या था, चोरी करना, अनिल के घर में अनिल को लूटना। तो बोलता है कि वो इतना चिल पर्सन था कि उसके घर में चोरी करना बहुत ईजी था, मेरा पर्पस उससे फुलफिल हो रहा था। I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into the young man confident. अब यहाँ पे क्या बोला, I hadn't had much luck of late, मतलब मेरे किस्मत इतना शायद साथ नहीं दे रही थी अब तक, लेकिन अब वो अनिल से मिल गया तो उसको चीज़ें बहुत फेवरेबल लगने लगी। And though I might be able to get into the young man's confidence, और हालांकि I might be, और हो सकता ऐसा लग रहा था कि I might be able to get into the young man's confidence, कि हो सकता है कि वो मेरे कॉन्फिडेंस में आ जाए, वो मेरी बातों से इम्प्रेस हो जाए, और अगर वो मेरे बातों से इम्प्रेस हो गया, अगर एक बार उसने मेरा कॉन्फिडेंस जीत, या मैंने उसका कॉन्फिडेंस जीत लिया, फिर तो चोरी करना तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, राइट, लेफ्ट हैंड का, ठीक है। जल्दी से देखते हैं अब क्या बोलते हैं हरी सिंह। You look a bit of wrestler yourself, I said। तो अब यहाँ पे कौन बोल रहा है, I said। यहाँ पे चोर हरी सिंह अनिल को बोलता है कि तुम तो काफ़ी मस्क्यूलर लगते हो, तुम तो ऐसे लगते हो कि तुम भी कोई रेसलर से कम नहीं लगते हो। You look a bit of a wrestler yourself, I said। A little flattery helps in making friends। अगर आपको भी दोस्ती करनी है ना किसी लड़के से या किसी लड़की से, थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ता है, तो ये हरी सिंह इन चीज़ों में बिल्कुल प्रो था। तो ये क्या कर रहा था, अभी थोड़ा सा फ्लैटरी कर रहा है उसको, किसको, अनिल को, बिकॉज कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, अभी तो जानते तक नहीं, स्ट्रेंजर थे, उसको अप्रोच कर रहा है, उससे फ्रेंडशिप करेगा, धीरे धीरे अपनी मीठी मीठी बटरी बातों में लेगा, और बटरी बातों में जब वो फिसल जाएगा तो तब उसका पर्पस फुलफिल हो जाएगा, इसका हरी सिंह का, राइट, ठीक है। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। नाउ सो डू यू, ही रिप्लाइड। और आगे से अनिल भी बोलता है, अनिल समझते हो कि यार मैं इतना पतला दुबला सा इंसान को ये बोला कि तुम रेसलर से कम नहीं लगती, इतनी मस्कुलर बॉडी तो है, ये पागल तो नहीं हो गया, ऐसे कैसे बोल सकता है। तो फिर अनिल भी रिप्लाई करता है, अगर वो मेरी इतनी तारीफ कोई कर ही रहा है तो मैं ही बोल देती हूँ, एंड यू टू, मतलब तुम भी रेसलर जैसे ही लगते हो, सो डू यू, तुम भी ऐसे ही लगते हो जैसे तुम मुझे बोल रहे हो। ही रिप्लाई, अब यहाँ पे ही कौन है, यहाँ पे अनिल है, ही, which put me off for a moment because at that time I was rather thin। अब बोलता है कि जब ये रिप्लाई किया अनिल ने हरी सिंह को कि तुम भी रेसलर जैसे लगते हो, तुम्हारी भी बॉडी बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मस्क्यूलर है, तो ये चीज़ें सुनकर थोड़ा सा वो विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, मतलब वो थोड़ी देर के लिए मुझे लाइक थोड़ा उदास कर देता है, यार इसने मुझे क्यों बोला, मैं तो उस समय मतलब जब उसने मुझे बोला मैं तो बहुत पतला दुबला था, फिर उसने ऐसा क्यों बोला मुझे, तो ये बात सुनकर थोड़ा सा उसका मूड ऑफ हो जाता है, थोड़ा अपसेट हो जाता है कुछ पल के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम वाज रादर थिन। वो उस समय काफ़ी पतला था जब उसने बोला कि तुम भी रेसलर से कम नहीं लगते हो, मस्कुलर बॉडी है, तो ये कैसे बोल सकता है एक पतले इंसान को कोई ऐसा, ठीक है। देन वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। तो अब यहाँ पे अब
कंपैटिबिलिटी बढ़ानी, अगर वो क्रॉस करेगा तो दोस्ती कैसे बढ़ेगी, और दोस्ती नहीं बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही नहीं, और जब तक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, तो चोरी कैसे होगी घर में जाके, ठीक है। सो अब यहाँ पे हरी सिंह रिप्लाई करता है, थीफ रिप्लाई करता है, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल बिट। अब वो बोल देता है हाँ मैं कभी कभी मैं भी रेसलिंग करता हूँ, इसलिए हो सकता है तुम्हें मैं ऐसे रेसलर टाइप्स का लग रहा हूँगा। व्हाट्स योर नेम, अब यहाँ पे पूछा जाता है आपका शुभ नाम, आपका नहीं, यहाँ पे कौन किससे पूछ रहा है। सो यहाँ पे अनिल पूछता है किसका, चोर का नाम, कि तुम्हारा नाम क्या है। सो यस हरी सिंह, आई लाइड। अब यहाँ पे क्या झूठ बोला हरी सिंह ने, क्योंकि वो हमेशा यही करता है, अगर अपना एक ही नाम यूज़ करेगा, तो जैसे मान लीजिए मेरे घर चोरी हुई और मैंने किसी को एम्प्लॉयमेंट पे रखा हुआ था, मुझे पता उसका नाम हरी सिंह था, तो अब अगर चोरी करी तो मैं उस पर अगर सस्पेक्ट करूँगी सबको हरी सिंह बोलूँगी, तो अब जब वो नेक्स्ट टाइम अगर वही नाम यूज़ करेगा तो वो नाम से सबके मन में डाउट आएगा, इसलिए वो नाम ही चेंज कर लेता था, पुलिस से भी बच जाता था और अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी बच जाता था, या जिन सिंह के साथ भी वो रहा है उन सबसे बच जाता था। सो हरी सिंह, आई लाइड। अब हरी सिंह क्या बोलता है, थीफ बोलता है कि मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है, बट उसका एक्चुअल नेम हरी सिंह नहीं होता, वो क्या होता है वो हमें पूरी एंड ऑफ द स्टोरी में पता भी नहीं चला, ठीक है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम लेता था, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, कि हर महीने अलग अलग नाम यूज़ करने से ना तो मैं पुलिस की पकड़ में आता था कभी, और ना ही प्रीवियस एम्प्लॉयर्स की पकड़ में आ पाता था, मैं कभी भी ट्रैप नहीं होता था। आफ्टर दिस इंटरेक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब यहाँ पे क्या बोला, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, जब हरी सिंह ने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ये है, तो तब अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर्स, तो वो रेसलर्स के बारे में बात, बिकॉज वो रेसलिंग का मैच देखने गए थे, अब उससे और क्या ही बात करते, तो वो रेसलर्स, अब वेल ऑइल्ड रेसलर्स क्यों बोला, बिकॉज आपने देखा होगा जब ये लोग रेसलिंग करके आते हैं कि बॉडीज बहुत शाइन करती है, मतलब अपनी बॉडी को और हाईलाइट करने के लिए भी वो लोग ऑयल लगाते हैं, और ट्रैप ना हो जाए, इजीली पकड़ में ना आ जाए, इसलिए भी अच्छे से अपनी बॉडी को मसाज करके लाइक ऑयल लगा के आते हैं। यहाँ से भी आपको हल्का से समझ में आ रहा होगा। सो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर्स हु वर ग्रांटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, जो गुस्से में थे, एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे, मारने के लिए तैयार थे, लड़ने के लिए तैयार थे, वो ऐसे बहुत गुस्से में खूंखार तरीके से एक लिफ्ट कर रहे थे और एक दूसरे को जोर जोर से पटक रहे थे, वो उन लोगों की बातें करने लग गए। आई डिडंट हैव मच टू से, अब हरी सिंह को तो कुछ पता ही नहीं था, तो हरी सिंह के पास ज़्यादा नहीं था कुछ बोलने के लिए। अब यहाँ पे कौन है, आए हरी सिंह के बारे में ही हरी सिंह खुद नरेट करे, तो हरी सिंह के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, बोलता आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, बस ऐसी थोड़ी बात हुई और अनिल वहाँ से उठ के चला गया, और हरी सिंह आई फॉलोड कैजुअली, और ऐसे ही कैजुअल जैसे हम करते हैं ना कि सामने वाले को पता ना चले कि हम उसको फॉलो करें, और ऐसे ही जैसे वो उठ के चला गया, वो भी उसके पीछे पीछा करते हुए कैजुअली पीछे पीछे जाने लग गया। हेलो अगेन ही सेड, और फिर से थोड़ी देर बाद जब वो दोनों उठ के वो आगे चले जाते हैं, अनिल और हरी सिंह कैजुअली फॉलो करते हुए पीछे चला जाता है, तो फिर से वो थोड़ी देर के आप बोलता है हेलो, राइट, हेलो अगेन ही सेड, कौन है यहाँ पे, हरी सिंह है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। अब कौन क्या बोल रहा है जल्दी से देख लेते हैं। सो अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, जो हेलो बोलता है ना हरी सिंह, ये बहुत अपीलिंग वे में बोलता है कि जैसे बहुत फ्रेंडली टच मिले, जिससे बहुत ही बहुत क्लोजनेस का पता चले, हेलो लाइक बहुत पर्सनल टच ऐसा समझ में आता है, बहुत अपील करता है वो। सो आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, एक बहुत अपीलिंग स्माइल के साथ जो सामने वाले को पक्का बहुत ही फ्लैट कर दे और बहुत ही मूव कर दे, बहुत ही अच्छी सी ऐसी प्यारी स्माइल के साथ उसको हेलो बोल के फिर से ग्रीट करता है और बोलता है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। और हरी सिंह बोलता है कि अनिल को मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर में या तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। बट अब अनिल यहाँ पे क्या बोलता है, आई कांट पे यू। हमें जब हम स्टोरी को आगे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि अनिल इतना वेल्दी पर्सन नहीं था, और कहीं ना कहीं ये बात हरी सिंह को भी पता चल जाएगी वे ऑफ लिविंग से, या जब वो थोड़ा सा मॉनिटर करेगा चीज़ों को, बहुत ध्यान से देखेगा, तो उसको भी पता चल जाएगा ये बहुत वेल्दी पर्सन नहीं है। बट एनीवे
एनीवेज अब अगर एक को फॉलो करा है तो जो भी कुछ वो बेस्ट वहाँ से चुरा सकता है वो उसकी कोशिश करेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे अनिल बोलता है कि बट मैं पे नहीं कर सकता बिकॉज मैं बहुत रिच या बहुत वेल्दी पर्सन नहीं हूँ जो तुम्हें पे कर सकूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो दैट्स ओके, बट मेरे पास इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, मैं पे नहीं कर सकता तुम्हें। लेट्स चेक व्हाट हैपेंस देन। सो I thought that over for a minute। अब 1 मिनट के लिए हरी सिंह सोच में पड़ गया। क्या सोच में कि क्या मैंने अपने मैन को मिसजज तो नहीं करा। अब ये माय मैन किसको बोल रहा है, तो माय मैन बिकॉज उसका पर्पस क्या था, वो एक टारगेट पर्सन को ढूंढता था जिसको वो बहुत आसानी से लूट सके या उसके घर से आसानी से चोरी कर सके। सो उसने जब जज करा कि दिस इज द राइट पर्सन, मैं इसको आराम से धोखा दे सकता हूँ, मैं इसके घर से इजीली चोरी कर सकता हूँ बिकॉज वेरी सिंपल, इज वेरी काइंड एंड इजी गोइंग मैन, तो मैं आराम से चोरी कर लूंगा। अब वो 1 मिनट के लिए जब अनिल ने बोला कि बट मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, अब मतलब वो इतना वेल्दी नहीं है, वो क्या चुराएगा हरी सिंह उसके घर से, तो वो 1 मिनट के लिए सोचने लग जाता है कि क्या मैंने अपने पर्सन को, अपने टारगेट पर्सन को मिसजज तो नहीं करा। व्हाट्स मिसजज, इट इज फॉर्म अ रॉन्ग ओपिनियन और कंक्लूजन अबाउट। देन आई आस्क कैन यू फीड मी। अब यहाँ पे हरी सिंह बोलता है कि चलो ठीक है आप कुछ नहीं कर सकते तो आप मेरी इतनी हेल्प कर सकते हो कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। तो अब अनिल बोलता है क्या तुम खाना बना सकते हो, क्या तो तुम बना सकते हो, दैट्स वेल एंड गुड, तुम भी खाना और मुझे भी खिला देना। सो आई कैन कुक। हाँ अब यहाँ पे हरी सिंह बोलता है आई कैन कुक, बट ये भी झूठ बोलता है। तो यहाँ पे अभी तक स्टोरी में हमें 2 झूठ पता चल गए इतने से पार्ट में, तो 2 लाइज थे, ठीक है। सबसे पहला वाला क्या बोला, हरी सिंह ने पहली चीज अपना नाम गलत बताया, तो सबसे पहले नेम जो उसने बताया दैट वाज अ लाई। फिर दूसरा जो झूठ बोलता है वो ये होता है कि वो बताता है कि आई कैन कुक, बट एक्चुअली उसको कुकिंग का से भी नहीं आता। तो उसने सेकंड चीज बोली कि आई कैन कुक, मुझे कुकिंग आती है, बट ये भी उसको नहीं आता। ये 2 झूठ अभी तक हमें पता चल चुके हैं अबाउट हरी सिंह, दैट इज अ थीफ। नाउ If you can cook, then maybe I can feed you। अब यहाँ पे अनिल बोलता है कि चलो ठीक है अगर तुम खाना बना सकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें फीड करने में, तुम खाना बनाओ, तुम खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now he took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony। अब यहाँ पे अनिल हरी सिंह को अपने साथ लेके जाता है, उसके घर लेके जाता है और बोलता है he took me to his room, और उनका रूम कहाँ था, जमुना स्वीट शॉप के पास था, and told me I could sleep on the balcony, और मुझे बोलता है कि तुम यहाँ पे बालकनी में सो सकते हो आराम से। but the meal I cooked that night must have been terrible। but उस रात को जो मैंने खाना बनाया था वो तो पक्का बहुत ही खराब सा था, भयंकर गंदा खाना, लाइक बोल सकते एक्सट्रीमली बैड, बहुत बेकार खाना बना था बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला, इतना घटिया खाना बनाया कि अनिल उसमें से थोड़ा सा भी नहीं खा पाया और पूरा का पूरा जो फूड था वो स्ट्रे डॉग को डाल दिया और मुझे बोल देते हैं कि अब तुम सोने जा सकते हो, तुम्हारा काम हो गया है। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं सिर्फ वहाँ पे घूमता रहा, वहाँ पे टहलता रहा। क्यों? बिकॉज उसको अभी तो तहकीकात करनी थी और चीज़ें उसको कुछ कुछ ढूंढनी थी, कुछ एक्सप्लोर करना था, कहाँ से क्या चीज़ की चोरी करी जा सकती। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जो बहुत अपीलिंग अट्रैक्टिव वे था हरी सिंह का स्माइल करने का, वो बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ वहाँ पे आसपास स्ट्रोल करता रहता है। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और उसको बहुत ज़्यादा हंसी आई जा रही थी अनिल को कि क्या है, इसको कुकिंग भी नहीं आती और ये मतलब इसको कोई रिग्रेट भी नहीं, और ये इतनी प्यारी सी स्माइल दे रहा, तो अनिल को भी ये सब देख के समझ के हंसी आने लग जाती है ना। Later he patted me on the head and said never mind। और फिर थोड़ी बात उसने मुझे, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे से कोई गलती होगी, चलो बेटा कोई बात नहीं, आपने ट्राई करा, कोशिश करी, कोई बात नहीं, बिगड़ गया, अगली बार अच्छा बनाना, तो ऐसे करके कंसोल करते हैं अनिल। बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, ही वॉज फुल ऑफ जेनरसिटी, बहुत जेनरस पर्सन था। सो लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, मेरे हेड पे पैट, ऐसे पीठ थप थप आते ना, तो ऐसे हेड पे ऐसे करके जैसे ऐसे शाबाशी जैसा, तो ऐसे पैट करा ऑन द
माई हेड एंड सेड कि चलो कोई बात नहीं, खैर कुछ नहीं होता, नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। अब अनिल बोलता है कोई बात नहीं, गलती होगी, कुछ नहीं होता, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे कुकिंग करते हैं। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस। और अनिल यहाँ पे अनिल ने क्या क्या सिखाया? अनिल ने सिर्फ खाना बनाना नहीं सिखाया एक चोर एक हरी सिंह को, बट ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। किसने? अनिल ने। तो अनिल ने बोला कि तुम पढ़ना लिखना भी शुरू करो, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, और धीरे धीरे हम जब तुम अपना नाम लिखना सीख जाओगे, अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे तुम्हें, तो मैं पूरा सेंटेंस लिखना भी तुम्हें सिखाऊंगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और इसके साथ साथ मैं तुम्हें नंबर्स भी सिखाऊंगा, कैसे नंबर्स को ऐड करना है, माइनस करना है, ये सारी चीज़ें बेसिक भी तुम्हें बिल्कुल सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। अब यहाँ पे हरी सिंह बोल रहा है आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि मुझे कितना अच्छा इंसान मिला जिसके घर में एक ऐसे नेगेटिव थॉट के साथ गया था, मैं उसका बुरा करने गया था, उसको इंसान को लूटने गया था, उसके घर में चोरी करने गया था, एंड इन रिटर्न वो पर्सन तो मेरा इतना अच्छा चाहता है, इतना भला चाहता है, क्योंकि वो बहुत भला इंसान है। वो कह रहे कि मैं तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मैं तुम्हें इंग्लिश लिखना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें मैथ सिखाऊंगा। सो ही वॉज वेरी ग्रेटफुल। कौन है आई यहाँ पे? हरी सिंह थीफ, एग्जैक्टली। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। अब हरी सिंह को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर उसमें किसी चीज़ की कमी थी, सो दैट वाज जस्ट लैक ऑफ एजुकेशन। तो अब यहाँ पे हरी सिंह बोलता है कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से, आई न्यू दैट वंस, कि एक बार मैं अगर लिखना सीख जाऊं, जैसे कि एजुकेटेड मैन पढ़े लिखे होते हैं, तो तब मेरे लिए देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं लिमिटलेस, मैं बियॉन्ड बाउंड्रीज में अचीव कर सकता हूँ। बस एक कॉन्स्ट्रेंट है, एक मेरे अंदर कमी है, दैट इज एजुकेशन की, और वो भी अगर मुझे अनिल सिखा दे तो आई वुड बी बियॉन्ड ऑल। ऐसा हरी सिंह बोलता है बिकॉज ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ। नाउ इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब यहाँ पे क्या बोला है? It was quite pleasant working for Anil. अब यहाँ पे हरी सिंह अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि जब मैं अनिल के साथ काम करता था तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बोलता है इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना मेरे लिए बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा था अनिल के साथ रहना, बिकॉज इतना जनरस पर्सन था, इतना सपोर्टिव, इतना कंसिडरिंग पर्सन था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में टी प्रिपेयर करता, हम दोनों चाय पीते, एंड देन वुड टेक और फिर मैं अपना आराम से टाइम लेता, जिसमें मैं क्या करता था, इन बाइंग द डे सप्लाईज, जो भी वर्ड सप्लाईज है, स्टॉक और अमाउंट ऑफ समथिंग सप्लाइड और अवेलेबल फॉर यूज़, जो भी रोज़ के लिए जो भी उनको खाने पीने का सामान चाहिए होता था। मान लीजिए आज उनको कुछ वेजिटेबल कुक करनी है या कुछ पल्सेस लेके आने हैं मार्केट से, तो वो लिस्ट बना लेते थे और आराम से अपनी चाय बनाते थे मॉर्निंग की, और दोनों वो लोग चाय पीते थे और फिर चले जाते थे मार्केट में, और जो भी दिन भर का सामान होता था, जो भी थोड़ा बहुत चाहिए होता था, वो पूरा सामान कलेक्ट करने चले जाते, बहुत आराम से, कोई बर्डन, कोई टेंशन के साथ नहीं कि मैं जल्दी घर पहुंचना है, अनिल वेट करेगा, या फिर अनिल को जल्दी खाना चाहिए, या फिर वो मुझ पर गुस्सा होगा, चिल्लाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। आराम से घर से निकलता और घूमता फिरता सामान लेते हुए आराम से घर वापस आ जाता था। नाउ यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, और अक्सर 1-2 रुपये तो बचा ही लेता था। मान लीजिए जैसे टोटल बिल बना है ₹50 का, तो उसमें से टोटल बिल बना है ₹48 का, तो उसमें से 1-2 रुपये अपने लिए बचा लेता था, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता था वो अनिल को रिटर्न कर देता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे। अब यहाँ पे हरी सिंह काफ़ी कॉन्फिडेंट है, बिकॉज हरी सिंह को ये चीज़ पता है कि मुझसे पहले एक काम खुद अनिल करता था, बाजार जाता था, बाजार से सामान लाता था, और उसको मुझसे ज़्यादा अच्छे से, वो ज़्यादा एडुकेटेड है तो उसको ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशन भी आती है, तो उसको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि मैंने कितना अमाउंट दिया है, मतलब अनिल ने हरी सिंह को कितना अमाउंट दिया है, और कितने का सामान आएगा, और कितना अमाउंट बचेगा, और कितना मेरे पास वापस आना चाहिए। ये सब चीज़ें अनिल को बहुत अच्छे से पता थी, बट ये सबको समझते हुए भी उसने हरी सिंह को कभी भी नहीं बोला कि एक
रुपए और बचे होंगे, 2 रुपए और बचे होंगे, वो कहाँ है, तो वो हमेशा हरी सिंह अपनी पॉकेट में रख लेता था. सो इन दिस वे ही यूज्ड टू मेक द मनी. ठीक है, सो आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट इट डिड नॉट सीम टू माइंड. लेकिन अनिल को कभी भी इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. सब कुछ जानते हुए भी अनिल ने कभी इस पे कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करी. Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, which is a very queer way to make a living. अब यहाँ पे क्या बोला है, Anil made money by fits and starts. तो what is fits and start? यहाँ वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है. मतलब जो होता है ना कि फुल टाइम कोई जॉब नहीं होती, जैसे फ्रीलांसर बोल सकते हो, या कभी इस काम में हाथ डाल लिया, कभी वो चीज़ कर ली, कभी ऐसे कर ली, तो इधर उधर से जो पैसा आता है ये बताने के लिए. सो नॉट वर्किंग ऑन समथिंग कंसिस्टेंटली, लगातार किसी एक चीज़ में काम नहीं करते, कभी इधर के लिए कर लिया, कभी उनके लिए. मान लीजिए अगर अनिल में अच्छी राइटिंग स्किल्स थी, वाज अ राइटर, तो कभी अपनी जो राइटिंग थी इनको दे दी, कभी मैगजीन में, कभी न्यूज़पेपर में, कभी किसी और आर्टिकल में, कभी कहीं और पब्लिश करवाने के लिए. सो वो ऐसा करके फ्रॉम हेयर एंड देयर ही यूज्ड टू मेक सम मनी. सो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट. सो व्हाट इज बोरो करना? बोरो मतलब उधार लेना, और लेंड करना मीन्स रिटर्न करना. सो लेंड ग्रांट टू समवन द यूज ऑफ समथिंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट इट विल बी रिटर्न. तो क्या करता वो कुछ बोरो करता 1 वीक में, और अभी 1 वीक मुझे दे दो, बोरो कर लिया, और फिर नेक्स्ट वीक वो उनको उधार वो रिटर्न कर देता था. उधार लेना ऐसा बोल सकते हो. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. अब यहाँ से देखो हमें ये चीज़ भी पता चल रही है कि वाज नॉट वेरी वेल्दी, वो बहुत रिच या बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग पर्सन नहीं था. वो कभी कभी पैसे नहीं भी आते थे इधर उधर से, तो किसी उधार लेता था, इस वीक लेता था, जैसे ही उसके पास पैसे आते वो अगले वीक उधार क्लियर कर देता था. सो ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. और जैसे मान लीजिए अपने एक चेक उसका क्लियर हुआ, उसने कुछ मटेरियल कहीं लिखा, कुछ किसी को सप्लाई करा या किसी के लिए लिखा उसने, और वेट करता था कि अब मेरा नेक्स्ट चेक कब क्लियर होगा. और जैसे ही बट एज सून एज इट अराइव्ड, और जैसे ही उनका चेक क्लियर हो जाता, वो बाहर अपने दोस्तों के साथ चले जाते और पार्टी कर लेते. इट सेम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स. अब यहाँ पे हरी सिंह को ऐसा, या आप ऐसा बोल सकते हो हरी सिंह ने ऐसा जज कर लिया, या हरी सिंह को ऐसा अंदाज़ा हो रहा था कि अनिल, इट सीम्स लाइक अनिल राइट फॉर मैगजीन्स. अनिल मैगजीन्स के लिए लिखा करते हैं, कि कभी इस मैगजीन के लिए, कभी उस मैगजीन के लिए, कभी न्यूज़पेपर के लिए कुछ लिखते हैं. दिस इज़ अ वेरी क्वियर वे टू मेक अ लिविंग. ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए. सोर्स ऑफ लिविंग ये काफ़ी अच्छा है. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. अब यहाँ से हमारी एग्जैक्टली जो प्लान था स्टोरी का वो यहाँ से शुरू होता है, कि कैसे उसने देखा कि यहाँ पे पैसे आए हैं, और कैसे अब वो एग्जैक्टली चोरी करना शुरू करने वाला है. वन इवनिंग ही केम होम. अब यहाँ पे ही कौन है? आई. तो यहाँ पे नरेटर है. नरेटर कौन है? चोर है, थीफ है, हरी सिंह खुद है. तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो? कौन है? सेकंड पर्सन कौन है? अनिल. राइट. सो वन इवनिंग, एक शाम, अनिल केम होम. अनिल जब घर आता है तो उसके हाथ में एक बंडल ऑफ नोट्स होता है, बंडल ऑफ नोट. राइट. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. ये बोलते हो कि आज मेरी एक बुक बिकी है, या आज मैंने एक बुक किसी पब्लिशर को बेची है, इन रिटर्न मुझे ये बंडल ऑफ नोट्स मिले हैं. At night I saw him tuck the money under the mattress. और रात को हरी सिंह ने देख लिया था कि अनिल ने वो पैसे कहाँ रखे थे, वो जो बंडल ऑफ नोट्स था वो कहाँ रखा था. तो वो मैट्रेस क्या होता है? बेड के ऊपर जो हम गद्दा बिछाते हैं ना, उसके अंदर उन्होंने टक करे थे. जैसे हम शर्ट को अपने जीन्स या ट्राउजर्स में अंदर टक कर लेते, तो वैसे उन्होंने मैट्रेस के अंदर वो जो बंडल ऑफ नोट्स था उसको टक कर दिया था. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अनिल, यहाँ पे हरी सिंह चोर खुद बोलता है कि had been working for Anil for almost a month. मुझे अनिल के लिए काम करते करते, अनिल के साथ काम करते करते, नहीं सॉरी, के लिए काम करते करते लगभग 1 महीना हो गया है. And और
चीट करने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा। मैंने सब देखो अपना नाम झूठ बताया, सबसे पहले ये भी झूठ बोला कि मुझे खाना बनाना आता है, जो एक्चुअली मुझे आता ही नहीं। फिर वो जो मुझे पैसे देता है घर का सामान लाने के लिए, उसमें से भी उसके पैसे कुछ मैं अपनी पॉकेट में रख लेता। तो मैंने अभी तक हर चीज़ में, हर सेंस में बस धोखा ही दिया है। सो अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। जो मुझे एक्चुअली जो करना चाहिए था, क्या मतलब जिसके लिए मुझे घर पे रखा गया था, कुकिंग के लिए और डोमेस्टिक चोर्स के लिए, वो सब तो मैंने कुछ भी नहीं करा। मैं ये सारे बस चीट करता रहा। जब से मैं 1 महीना हो गया, मैं अभी तक से अनिल को बस हर बात पे, हर चीज़ पे झूठ ही बोलता हूँ, धोखा ही देता हूँ, उसको लूटता ही हूँ। मैंने कुछ अपना काम नहीं करा जो एक्चुअली जिस काम के लिए मुझे रखा गया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, बट मेरे पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, मुझे खाना बनाना चाहिए था, बट मैंने कभी भी अपना काम नहीं करा। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, और तो और अनिल को इतना ट्रस्ट हो गया था मुझ पर कि अनिल ने अपने घर के दरवाजे की जो चाबी है वो भी मुझे हैंड ओवर कर दी थी। मैं जब चाहे अपनी मर्जी से घर से चला जाता, और जब मुझे जहाँ जाना है, जो काम करना है, मैं वो करके आराम से घर आ जाता। सो अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब यहाँ पे हरि सिंह बोलते हैं कि मेरे ये थीवरी के पूरे आप ऐसा बोल सकते हो अभी तक के एक्सपीरियंस में, अभी तक की जर्नी में, चोरी की जर्नी में, ऐसा पर्सन मतलब इट मोस्ट ट्रस्टिंग मैन मैंने अभी तक कभी भी, इससे ज़्यादा मुझे ट्रस्टवर्दी पर्सन कभी भी कहीं भी देखने को नहीं मिला है। ये 15 साल का, लाइक 15 ईयर्स की तो एज थी, बट इतना एक्सपीरियंस चोरी का तो नहीं होगा, बिकॉज 1 ईयर से, डे 1 से तो चोरी नहीं करी होगी, कुछ 5, 6, 7, 9, 10 से। तो 5, 6 ईयर का जो छोटा मोटा जो एक्सपीरियंस था चोरी का, उसमें हरि सिंह ने इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन कभी भी नहीं देखा है ना। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही चीज़ जो हमने थीम में भी पढ़ी थी कि कोई इंसान अगर ग्रीडी है, क्रूएल पर्सन है, विकेट पर्सन है, उसको लूटना, उसको रॉब करना बड़ा ईजी होता है। बट अगर कोई बहुत डिसेंट पर्सन है, लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, कंसिडरेट, अगर कोई ऐसा पर्सन है, तो उसको धोखा देने में हमें भी बहुत ज़्यादा पेन होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, बिकॉज वो इतना सपोर्ट करता था, इतना कोऑपरेट करता था, मुझे इतना ज़्यादा समझता था, इतना ज़्यादा कंसिडरेट था अनिल कि मुझे उसको धोखा देने में, उसके घर से चोरी करने में मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी, और यही चीज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। अब यहाँ पे हरि सिंह अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि ये बहुत इजी होता है ग्रीडी मैन को, जो ऑलरेडी बहुत लालची किस्म के इंसान होता है, आप उसको रॉब कर लो बहुत इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू बी रॉब। वो वैसे ही लालची होते हैं, वो हर किसी का पैसा रहते हैं, लूट खाते रहते हैं, वो सब गलत कमाई भी खा लेते हैं, तो उनको कोई फ़र्क भी नहीं होता कि अगर थोड़ा सा पैसा उनका गलत तरीके से आया तो गलत तरीके से चला भी गया, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ना ही चोरों को उनका पैसा चुराने में कोई प्रॉब्लम होती है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन ऐसे पर्सन को रॉब करने में बहुत दिक्कत होती है जो बहुत ही केयरलेस होता है, जो बहुत लीनियंट होता है, जो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है कि अपने घर की चाबी तक आपको दे देता है। तो ऐसे लोगों को धोखा देने में हमें भी, लाइक हम कौन है यहाँ पे, हम यहाँ पे थीफ है, चोर, हरि सिंह बोल रहे हैं कि बहुत दिक्कत होती है ऐसे लोगों को चोरी करने, ऐसे लोगों के घर में चोरी करने में। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। अब यहाँ पे हरि सिंह क्या बोलता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम चोरी करते हैं ना केयरलेस इंसान के घर से, तो वो नोटिस भी नहीं करता है उसके घर से चोरी है। मान लीजिए जैसे अनिल ही है, अनिल के घर में कोई प्रेशियस सामान है, कोई वैल्यूएबल चीज़ है, अब वो इतना ट्रस्ट करता है, चाबी भी दे के चला जाता है, तो अगर वो चोरी कर भी लिए तो अनिल तो इतना केयरलेस, इतना ट्रस्टवर्दी पर्सन है, वो कभी क्रॉस भी नहीं करेगा, कभी पूछेगा नहीं, कभी नोटिस भी नहीं करेगा उस चीज़ का। तो जब हम वो चोरी करते हैं तो वो चोरी का मज़ा ही पूरा किरकिरा हो जाता है, बिकॉज वो इंसान नोटिस तक नहीं करता कि उसकी चीज़ चोरी हुई है, राइट? एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ
practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब ऐसे करके अपने दिल को तसल्ली दे रहा है, क्योंकि अब वो एक बहुत अच्छे इंसान को, एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी, एक बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, कंसिडरेट, अफेक्शनेट, फ्रेंडली, इमोशनल और एक जेनरस पर्सन को धोखा देने जा रहा है। तो अपने दिल को जस्टिफाई कर रहा है कि खैर मैं कुछ ज़्यादा गलत नहीं कर रहा हूँ। क्या बोलता है? वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। खैर अब काफ़ी टाइम हो गया कि अब मैं रियल वर्क मतलब यहाँ पे खाना बनाना, डस्टिंग, क्लीनिंग को रेफर नहीं कर रहा है। जो क्या काम था हरी सिंह, किस पर्पस से आया था? चोरी के पर्पस से, रॉबरी के पर्पस से। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि अब बहुत टाइम हो गया कि जिस काम के लिए मैं आया था अब मुझे वो काम जल्द ही कर लेना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, ऐसा वो खुद को, हरी सिंह खुद को बोलता है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब बोलते हैं एक महीने से मैंने कोई चोरी इतनी खास नहीं है, 1-2 रुपए निकालना, दैट्स नॉट अ बिग चोरी, राइट? तो अब बोलता है मेरा तो एक्सपीरियंस ही बहुत ऐसा हो रहा है, मैं तो अपनी प्रैक्टिस में ही नहीं आ रहा हूँ, 1 महीना हो गया मैंने कोई अच्छी खासी चोरी नहीं करी, सो आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस नाउ एंड इफ आई डोंट टेक द मनी। और बोलते हैं और तो और, अगर मैंने ये पैसा जो बंडल ऑफ नोट्स वो लेके आया है अनिल, जो अपनी बुक सेल करके पब्लिशर को, अगर मैंने ये पैसा नहीं लिया तो क्या होगा? अनिल आज जाएगा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा और वो पैसा उन पे उड़ा देगा। ठीक है, एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। अब यहाँ पे बोलते हैं एट द लास्ट, हरी सिंह बोलता है कि अनिल तो मुझे पे भी नहीं करता, मैं जो भी उसका काम करता हूँ वो तो उसके लिए पे भी नहीं करता, तो मैं अगर उसकी मनी ले भी लूँगा तो दैट्स नॉट रॉन्ग। वैसे करके अपने हार्ट को जस्टिफाई करता है। Now, Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है अनिल? हरी सिंह बोलते हैं कि अनिल was asleep. अब रात का टाइम था, आधी रात का टाइम था। अब अनिल गहरी नींद में सो रहा था, मैट्रेस के नीचे पैसे थे, रहा याद है, राइट? सो अनिल was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony. अब what is beam of moonlight? A ray or shaft of light. जब ऐसा होता है ना कि विंडो है और विंडो में कर्टन है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कर्टन को होस्ट कर दें तो उसमें से जो स्पेस होता है वो उस शेड में, उस एंगल से बीम फॉर्म में वो लाइट हमारे रूम में एंटर करती है। तो मूनलाइट रूम, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी में वो रेज ऑफ मूनलाइट वो बीम फॉर्म में आ रही थी। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पर मूनलाइट आ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, और मैं इस फ्लोर पर ही बैठ गया। अगर मैं ऊपर होता तो मेरी भी शैडो आती तो उसको समझ आता कि कोई सामने, तो वो नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था। कंसिडरिंग द सिचुएशन को ध्यान में रखते, चोर है, बहुत एक्सपीरियंस है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, बहुत फेयर हैंड्स है उसके चोरी में, तो नीचे बेड के ही नीचे बैठ जाता ताकि मेरी कहीं शैडो ना हो और कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो चोरी करने में। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैश 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब यहाँ पे वो सोच रहे कि अगर मैंने अभी चोरी करी तो रात 10:30 बजे की एक ट्रेन है 10:30 पे, जो विच इज़ एक्सप्रेस ट्रेन टू लखनऊ, तो मैं उस ट्रेन को कैच कर सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अब स्लिपिंग आउट ऑफ अ ब्लैंकेट, अब ब्लैंकेट से बाहर आते, अपने आप को कवर करा था, आइडेंटिटी छुपानी थी, तो वो अभी जो फ्लोर पे बैठे हुए थे तो कंबल लेके अभी हरी सिंह फ्लोर पर थे। अब स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब ब्लैंकेट से बाहर आते हुए, ब्लैंकेट को उन्होंने पीछे हटा दिया और उससे बाहर आते हुए आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अब क्रीप करते हैं ना, तो क्रेप्ट मतलब ऐसे थोड़ा क्रॉल कर करके धीरे मतलब कहीं से आवाज़ ना आए, कोई शोर ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, अदरवाइज अनिल उठ जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि हरी सिंह और मेरे घर से चोरी कर रहा है। सो व्हाट ही डिड, आई क्रेप्ट अप टू द बेड। व्हाट इज क्रेप्ट? मूव स्लोली एंड केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग हर्ड और नोटिस, ताकि मैं नोटिस में ना आऊँ और वो चोरी करने लग गया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और जब मैंने देखा तो अनिल बहुत शांति से गहरी नींद में सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। अनिल का चेहरा कैसा था? वेरी क्लियर एंड अनलाइन। अनलाइन मतलब एज की वजह से जो रिंकल्स आ जाते हैं, जो फेस पे फोल्ड्स हो
जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं था। यंग मैन था, 25 ईयर का ही तो था, तो उसका फेस काफ़ी क्लियर था और कोई भी उसमें लाइन नहीं थी। अब यहाँ पे अनलाइन इस सेंस में किसको बोला गया थीफ स्टोरी में, तो जब हम बात अभी आगे पता चलेगा हमें कि हरी सिंह बोल रहे कि उसके फेस में काफ़ी मार्क्स थे, मतलब लाइंस यहाँ पे वो छुरियाँ एग्जैक्टली नहीं है, वैसे लाइंस अनलाइन क्लियर बताने के लिए यूज़ करें। लेकिन इस चैप्टर में हरी सिंह अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि मेरे फेस में, मैं 15 ईयर्स गई बट मेरे फेस में तो काफ़ी लाइंस है। वो लाइंस कौन सी बोल रहा है, एज वाली लाइंस नहीं है, वो स्क्रैच, जब वो चोरी करता था कभी कुछ चीज़ लग गई उसको, या कभी पकड़ में आ गया, किसी ने मारा होगा, या कभी ही वाज पुट बिहाइंड द बार्स, तो पुलिस ने उनको कुछ मारा होगा, तो फेस पे काफ़ी स्क्रैच थे, अब उनके स्कार्स बन गए हैं, तो वो उसको लाइन बोल रहे हैं यहाँ पे। आई crept to the bed and was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम कंपेयर करें, हरी सिंह बोल रहा है कि अगर मैं कंपेयर करूं अनिल से, तो मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे, दो हालांकि मेरे मार्क्स जो थे वो ज़्यादातर स्कार्स थे। मतलब स्कार्स कब होता है, जैसे हमें मान लीजिए कोई स्क्रैच कर लिया हम अपने स्किन पे कहीं पर, तो थोड़े दिन बाद वो एकदम से पिंक हो जाती है, फिर ब्राउन लेयर आ जाती है, ब्राउन जब हट जाती है तो उसका एक निशान आ जाता है, एक लाइन जैसी आ जाती है, उसको हम स्कार बोलते हैं, निशान, चोट का निशान भी बोल सकते हो। तो अब हरी सिंह आपने बता रहे कि उसके फेस पे काफी चोट के निशान थे। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. अब यहाँ पे बोलता है my hand slid under the mattress. मेरा हाथ मैट्रेस के अंदर स्लाइड हो गया, ऐसे जैसे ना फसल के अंदर चला गया, जादू नहीं हुआ था लेकिन स्लाइड के अंदर चला गया ऐसे करके। Searching for the notes, अब ऐसे ऐसे करके अंदर हाथ डाल के ऐसे नोट सर्च कर रहे हैं एग्जैक्टली कहाँ पर है। When I found them, और जैसे ही मुझे वो बंडल ऑफ नोट्स मिल गए, I drew them, drawn, तो ड्रू इज द पास्ट फॉर्म, मैंने उनको अपनी तरफ ले लिया, ड्रॉ कर लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। सो व्हाट इज साइड हियर? अनिल साइड इज एमिट अ लॉन्ग डीप ऑडिबल ब्रेथ एक्सप्रेसिंग सैडनेस, रिलीफ और टायर्डनेस। जैसे हम नींद में होते हैं ना, ऐसे करके गहरी सी सांस लेते हैं, तो वो ऐसे करके ऐसे करा और वो पलट के सो जाता है। वो किस साइड सोता है? जिस तरफ हरी सिंह चोरी कर रहा होता है उसी की तरफ फेस करके वो पलट के सो जाता है। नींद में होता है ना, हम इधर से उधर करवट लेते हैं, पलट जाते हैं, तो ऐसे एक गहरी सांस लेता है और वो थकान की वजह से आधी रात का टाइम था और वो उसी तरफ सो जाता है जहाँ पे हरी सिंह का फेस था। सो अनिल साइड इन स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. और एकदम से हरी सिंह बहुत ज़्यादा घबरा जाते, एकदम से startle हो जाते, वही startle exactly, feeling or showing sudden shock or alarm, and quickly crawled out of the room. और quickly crawl, अब वो एकदम से खड़ा तो नहीं हो सकता, नोटिस हो जाएगा, आवाज़ आ जाएगी, शैडो आ जाएगी, तो तुरंत क्रॉल करके ही चला जाता है नीचे छुप छुप कर ऐसे, ठीक है, जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं ना अपने नीज और अपने आर्म्स पे, वैसे करके क्रॉल करके वो रूम से फटाफट बाहर चला जाता है। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. और फाइनली यहाँ पे हरी सिंह बोलता है कि when I was on the road, जब मैं रोड पर जा रहा था, I began to run. मैं जोर जोर से भागने लग गया बिकॉज मैंने किसी के पैसे चुराए हैं। I had the notes at my waist. और पैसे कहाँ पर थे? अच्छा, I think I read it like wrist, waist में थे, कमर में। यहाँ पे जो पजामास थे उसमें जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, जो नाड़ा बांधते, वहाँ पर उसको टाइट करके उसने टक करे हुए थे अपनी वेस्ट में। Held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk. अब भाग भाग के मैं थक गया था। I started panting. और अब मैं थोड़ा धीरे धीरे चलने लग गया, थका हुआ जैसे। I slowed down to a walk and counted the notes. और मैंने फाइनली नोट्स निकाले और मैंने कहा गिन तो लूँ है कितने पैसे। So I counted, it was 600 rupees in 50s. So what is 600 rupees in 50s? मतलब 50 के नोट थे, उन सबको टोटल करो तो 600 rupees बन रहे थे, ठीक है। I could live like an oil rich Arab for a week or two. अब यहाँ पे हरी सिंह बोलता है कि मेरे पास इतना पैसा था, इतना सफिशिएंट अमाउंट था कि मैं एक ऑयल रिच, मतलब जो अरब में रहने वाले जो अरेबियंस होते हैं उनकी ऑयल की माइंस होती हैं, मतलब ऑयल की इतनी माइंस होती है, इतने रिच वेल्दी पर्सन होते हैं, तो वो 600 रुपये से हुआ था। मैं भी 1 आध 2 हफ्ते के लिए ऐसी लैविश, ऐसी किंगिश लाइफ जी सकता हूँ।
सो अब हम देखेंगे फाइनली ये चोर हरी सिंह की चोरी क्या पकड़ी जाती है या फिर ये ऐसे ही लाविश लाइफ जो उसका प्लान था उसको स्पेंड कर पाता है। ये सब जानने के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून विद अस बिकॉज ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लेक्चर 2 ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।